जैसा कि सर ने बताया कि अमरकांत सर बहुत अच्छे लेखक हैं और हमने भी खूब पढ़ा है। तो आज हम लोग इनकी लिखी हुई एक रचना बहादुर कहानी में पढ़ने जा रही हैं। सहसा में काफी गंभीर था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया। वो सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मुटका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठीना शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद लेकर आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी। वो मतवाले की तरह उठी और प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। मजबूरन संकरार एक तरह गुलाम की तरह व्यवहार करना, यही सब चीज़ उसको मैंने प्रदर्शित किया है कि नौकर के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। अगर ये शुरू से चेतना होती कि अगर नौकर कहीं भाग मत जाए तो फिर हमको बड़ी मेहनत कैसे कैसे काम करते, तबियत वो ठीक हुई थी निर्मला की। तो उस पर कोई भी लाछन लगा देता है और लोग मान भी लेते हैं। ये सबसे बड़ी जो है विडम्बना है कि अगर कोई एक सभ्य आदमी जो मैंने सभ्य का सब नहीं कहेंगे, उसको कहिए कि मैंने दिखावा में जो अच्छा लग रहा है, अगर वो पॉकेट मारता है तो कोई नहीं कहेगा, कहते कि ना ऐसा आदमी नहीं है। लेकिन एक जो है वेशभूषा से उस तरह से है, गरीब बनता है, नौकर बनता है, नहीं किया है। अगर उस पर कोई कहता है तो 20 आदमी कह देंगे ना ऐसा काम करता है। जो प्रवृत्ति है, जैसे राजा राम सर ने कहा कि कमज़ोर को हम लोग दबाते हैं, तो यही जो प्रवृत्ति है, मैं अपने नज़रिए से मैं इसे सामंती प्रवृत्ति करता हूँ। ये हम सब के अंदर है, जाने अनजाने में। हम इस पर अवलोकन चिंतन मनन नहीं करते हैं, लेकिन यही जो प्रवृत्ति है सामंती प्रवृत्ति है और मध्यवर्गीय समाज में पूरे व्यापक स्तर पर पूर्णता से फैला हुआ। इस तरह की कहानियाँ रचने वाले नई कहानी आंदोलन में दर्जनों रचनाकार हुए और हमारी पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी। सब चीज़ें तो सुलभ हैं, हम नेट पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं, चर्चा हम यही कर सकते हैं, एक दूसरे को हम उसके माध्यम से बता सकते हैं। जिज्ञासा में कहानी पूरा हम लोग सुन लेते थे। आज निरस्तर उस जिज्ञासा को इस दादी माँ की तरह जिस प्रकार से आज के इस अमरकांत जी के कहानी पर बात रखें, तो वही जिज्ञासा सुनने को जानने को मिला।